उल्लास हरियाणा जो देखने वाले बस सारे दर्शक ना बस सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल गांव रामरा केंद्र है और रामरा केंद्र आप मेरे पीछे देख रहे हो कि भाई ये जो मंडी है श्री बदलाई नाथ जी के डेरे के अंदर है। यहाँ पर मंत श्री सरताई नाथ जी ने आज हमें को लेकर बुलाया था, तो श्री सरताई नाथ जी से पूछांगे कि ऐसी क्या बात होगी कि हमें निमंत्रण दिया बुलाया। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में। सुकराई गांव वाल जिसने बुलाया हो भगवान जाने इसको, तो मेरे बोले 12वां नंबर तेरा है मरने का। तो आपको ऐसे बोला? मेरे बोले 12वां नंबर तेरा है और मेरे धमकी दे के गया, बोले जान से मरवा देंगे। महाराज सरताई नाथ जी, आज आपने पत्रकारों को निमंत्रण किया था, तो किस बात को लेके आज पत्रकारों को निमंत्रण किया? निमंत्रण इस कारण किया है, मैं कोत कला की फोटो और जो सिंडील कंडेला जो पत्रकार गए हैं इसके बारे में जो बोल रहे हैं, तो इसी करके मैंने आपको निमंत्रण किया है कि यहाँ बाबा तुरताई नाथ जी की 4 महीने पहले समाधि हुई। गांव रामरे में जिसने बुलाया जो भी हो, एक आध चमचा होता है जो बुलाया, तो यहाँ समाधि के दिन आया तो बोला सर मेरे यहाँ गांव का सरपंच प्रसादा है पंडित जियों में से, तो बोला आप साइन करके अंगूठा लगा के दे दो, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, मेरे लिए सरताई को। हाँ जी, डेरे से इसको हटवा दूंगा, रातों रात हटवा दूंगा। किसने बोला जी? सुकराई नाथ ने। सुकराई नाथ ने यहाँ फिर सरपंच बोले बाबा इसको नहीं हटा सकते, गांव राम ने चादर दे रखी है, सरताई नाथ को मेरे लिए नहीं हटा सकते, चादर दे रखी गांव राम ने, महानता दे रखी है, आप इसको नहीं हटा सकते, चाहे मैं साइन कर दूं चाहे कुछ भी कर दूं, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे यहाँ गांव का सरपंच सीधा साफ नाट गया, बोले इसके चक्कर में मत पड़ो बाबा जी, इसको गांव राम ने चादर दे रखी है। फिर तैया के दिन आया तो महाराज जी बात करें तो आपको गद्दी से क्यों हटा रहे थे जी? अब ये तो भगवान जाने और क्या चालबाजी खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में कि उसके मन में क्या चल रहा है। डेरा हड़पना चाहता है या किले का बादला लेना चाहता है। 16 किले हैं यहाँ डेरे के। गांव राम को मिलके डीसी साहब के जाके हमने किले पहले पंचायत बोया करती, इसके बाद में गांव राम को ले जाके गांव राम ने डेरे के सुपुर्द कर दिए। तो आज गांव राम ने सुपुर्द कर दिए, वो जो डेरे का किले का माल है तो वो अपने यहाँ लगा रहे हैं, जो भी जितना बचता है ना डेरे में लगाते हैं, भंडारा भी करते, साधु संत भी बुलाते हैं। और गांव राम का प्रेम है, इस करके मैं गांव राम लेके आया था मेरे कोत भंडारे में। वहाँ पहले मैं पुजारी था, भंडारे से पहले पीरनिंदाई नाथ जी के समय पुजारी रहा, उस समय भी पुजारी था। मेरे ऊपर इसने केस करवाया, मेरे भी पकड़वा दिया था। किसने केस करवाया थी? सुकराई नाथ ने। किस बात को लेके केस करवाया था? ये तो कोई बात नहीं थी, मैं तो आरती पूजा कर रहा था भंडारे में। क्या अपना कोत गद्दी है, गद्दी सबकी है, वो कोतवालों की गद्दी सबकी है। और फिर ये सिरसा डेरे के हमारे कोत का नहीं है, इसने झूठे कागजात लगा के डीसी को एसडीएम को बुका रखा है। इसकी सच्चाई आएगी, आज नहीं तो कल आओगी। हमारी पूरी नाथ संप्रदाय इसको नाटती है, कोतवाड़ा नहीं है, ये सिरसे वाला है। तो अपने सिरसे में जाके 4 भाई होते हैं एक बाप के, तो चारों को लिए न्यारा हिस्सा बांट कर दिया, तो उसका अधिकार नहीं बनता है दूसरे भाई का, उस दूसरे भाई का खाने का। तो ऐसे 3 गुरु भाई थे, नरमाई नाथ जी, सिरसाई नाथ जी, लधाई नाथ जी। लधाई नाथ जी ने अपना यहाँ बसा लिया, सिरसाई नाथ ने अपना सिरसा में बसा लिया, नरमाई नाथ जी सिरसाई में बसा लिया। तो ये अपना अपना बसा के बैठे हैं। तो वो हड़पना चाहता है, वो सिरसेवाड़ा है और सिरसेवाड़े का चेला है, हमारा नहीं है, वो कोत का नहीं है। इसको पूरी नाथ संप्रदाय नाट गई, बोले कोई नहीं है कोतवाड़ा। तो इसने मेरे को पकड़वा दिया था भंडारे में। कई साधु पकड़वाए थे, गांव कोत के, गांव के भी, सुरजीत सरपंच भी, रणदीप सरपंच भी, और लंबरदार राम कुमार वीरेंद्र जैसे बहुत कम 38 थे। तो उसने चुन चुन के पकड़वाए थे। तो ये बात कब की है जी? ये 2007 साल हो गए हैं इसको, भंडारे के समय की बात है।
7 साल हो गए लगभग 18 की जी। 18 की बात है। 18 में भंडारा हुआ था, जब इसने इतने शादियों पे गांव के मेन आदियों पे, जो गांव के मेन सेवक थे कोर्ट के, उन पे भी केस लगवाया। महाराज जी जो मंत्र या जो भी मंत्र होते हैं या साधु फकीर होते हैं, क्या उसका ऐसा काम होता है कि किसी बच्चे के हाथ पे लिखने का कि आपका बाप कंजूस है? जो साधु शीतल मंद और सुगंध होता है, साधु को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो जिसने 1 रुपये दिया उसको भी रखो और 10 रुपये दी उसको भी रखो, स्वीकार करो। ये लिखने वाला साधुओं का काम नहीं होता है, ये तो चालबाज है, 2 नंबर का फ्रॉड है। यो तो जो मंत्र सुखरायनाथ की बात महंत नहीं है, महंत नहीं बनाया, महंत मत बोलो, सुखरायनाथ है वो। महंत किसने चादर दे दी उसको महंत बोलने का? किसको अधिकार है? देखिए हमारे 7 पीरों ने, बाबा बालकनाथ जी ने, महंत कृष्णनाथ जी ने, जानावाड़े पीर राजेनाथ ने बाहर गेट के, कोचकला के बाहर मेन गेट पे बोला था इसको देख रेख में छोड़ते, इसको कोई चादर ना दी। एक कोच गामराम के आगे बोला था उस दिन। महाराज जी जैसे आप जो ये चोला डाले हुए है और वो भी चोला डाले हुए है, तो हमारे लिए तो सभी मंत्र है करे, तो आप बोल रहे हो कि मंत्र नहीं है, तो इसका क्या कुछ है वो है जी आपके पास? महंत जब हमारे पीरों ने कोई चादर ना दी, कोई साइन ना, एक बही है, बही कोचकला की बही हुए, यहाँ भी बही बना रखी है, कोचकला की पुरानी बही है, उसमें पीरों के साइन होते हैं बही में। जब उसको पक्का नियुक्त करते हैं तो उस बही में कोई साइन नहीं किया, चादर ना दी, तो नियुक्त कहाँ से हो जाऊंगा सेवक? महाराज जी बात करें, जब आप डीसी से मिले तो डीसी की तरफ से आपको क्या कुछ अनुशासन मिला था? डीसी साहब के पास में जाने नहीं दिया चौकी से। यहीं पे HSO है खंडा खेड़ी का, बोले बाबा जी इस बार इसको आप गांव वालों सब, आप साधु हो, आप भगवा चोला पहन रखो, इसको एक बार माफ कर दो। तो चौकी में बैठे बैठे हमारे गामराम के सेवक बोले बाबा जी जब सब गांव के बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, तो एक बार इसको माफ करो, ये दोबारा यहाँ रामरे अड्डे पे पाया रखेगा तो इससे कार्रवाई हम करेंगे। तो जब से वो आया नहीं, लेकिन इसने फोन किया गांव वालों को कि ऐसा करो, इसको यहाँ से भगाना है मेरे लिए, रामरे डेरे से सरताई को। तो गामराम बोला बाबा आपको कोई भगा नहीं सकता, आपके गैल हम हैं, गामराम पूरा गैल है, गामराम लाया था मेरे लिए, और गामराम के ऊपर भरोसे पे हम बैठे हैं। तुरताई नाथ की 4 महीने पहले समाधि हुई ठंडियों जाडे में, तो आया कौन आया? सुखराई गांव वाल जिसने बुलाया हो, भगवान जाने इसको। तो मेरे बोले 12वां नंबर तेरा है मरने का। तो आपको ऐसे बोला? मेरे बोले 12वां नंबर तेरा है, और मेरे धमकी दे के गया, बोले जान से मरवा देंगे। वो सेवक 4 सेवक अपने यहाँ के बैठे थे जी। तो इनने भी बोला क्या बात है बाबा? तो इसका कुछ आपके पास प्रूफ वगैरह? प्रूफ है, गामराम बैठा है, गामराम के आगे बोल के गया है। चलो गाँव जो ग्रामीण बैठे, जो यहाँ पर सेवक बैठे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो उसके बाद और कुछ वगैरह और कुछ तो नहीं? आप उसने चालबाजी तो खेली गामराम में, जिसने बुलाया था गामराम में, उसका 1 चमचा 2 चमचा होते हैं ना, तो वो मेरे ऊपर अटैक किया जी। बाद में अटैक किया 3 महीने बाद में। तो उसकी आपने FIR वगैरह? FIR करने गए थे, तो वहाँ मेरी FIR मतलब वो HSO खंडा खेड़ी का HSO है ना, वो बोला बाबा जी हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, पाँव भी पड़ते हैं, आप संत हो, आप उसके जैसे थोड़ी हो, बोले इसको माफ करो एक बार, तो दोबारा आओगा तो इस पर कार्रवाई करेंगे, और DC साहब से आपको इजाज़त दे देंगे मिलने की। तो हमको यहाँ पे चौकी से जाने नहीं दिया DC साहब के, और DC साहब के जाते तो मेरी पूरी सुनवाई होती।